सो एवरीवन, दिस साइड इज मनोहर चौहान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एफिलिएट मेंटर एकेडमी। एंड आप सब लोग यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं कंप्लीट तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल पे, लेकिन यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा प्रॉपर वीडियो नहीं है जो आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे आपको सिखाए। दिस इज द एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे बिल्कुल कंप्लीट चीजें सिखाई जाएगी। मैं आपको बिल्कुल फ्री जीरो से एडवांस तब तक जब तक आपके डॉलर ना बने। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर वीडियो देख के थक चुके हैं यूट्यूब पे। कोई कुछ बोलता है, कोई रिफंड बोलता है, कोई कन्वर्जन, अलग अलग मैट्रिक्स हर कोई बताता है, लेकिन दिस इज द प्रूवन, क्योंकि वी वर्किंग विद द ऑलरेडी टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 इंडियन वेंडर्स और फॉरेन वेंडर के साथ मैंने काम करा है। वो खुद वेंडर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टॉप पे हैं, उन वेंडर के साथ मैं पर्सनली काम करा है। ये एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ सीखा, स्ट्रैटेजी मैंने खुद उनके साथ सीखी है, और वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। चाहे आप वॉरियर्स पे काम कर रहे हैं या जेवीजू पे या लॉन्च पर, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जो आपको अफिलिएट कराता है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 90% ऑडियंस ना यही फेल हो जाती है। अगर 90% लोग यहीं पे फेल हो जाएंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? आप सोचो, लॉजिकल तरीके से सोचना। तो आज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को डिटेल में कवर कर देता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं यूज करता हूं अपना एक RCVPS मेथड। दिख रहा है आपको? RCVPS एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरा है। बस सिंपल, आपको ज्यादा टास्क नहीं कंप्लीट करना, बहुत बेसिक है। बस आप मेरी चीज को समझना, इंप्लीमेंट करना, डायरेक्टली आप बेस्ट वर्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को डिटेल में। चलो जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। ये रहने वाला आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। चलो जी, देखते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो प्लीज आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्योंकि गलती सबसे होती है, हमसे भी हो सकती है, हम भी टाइप कर रहे हैं, चीजें हो जाती है या लिखने में मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं RCVPS। क्या बोलते हैं? RCVPS। बस ये आप याद कर लो और कुछ नहीं, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो जी, मैं काउंटिंग कर लेता हूं पहले, आप देखो यहां पे 1 2 3 4 5 RCVPS, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके सामने। यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए RCVPS, ठीक है। अब देखो जी, एक चीज समझो आप, RCVPS को मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। R मतलब होता है रिफंड रेट। क्या होता है? रिफंड रेट परसेंटेज, ठीक है। C मीन्स होता है कन्वर्जन रेट परसेंटेज। कन्वर्जन रेट परसेंटेज। V से होता है वेंडर प्रोफाइल परसेंटेज। वेंडर प्रोफाइल परसेंटेज। P से होता है आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम। पीक परफॉर्मेंस टाइम। एंड S से होता है सेल्स एंड स्टैट्स। ये स्टार्ट नहीं है, स्टैट्स है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझो आप वॉरियर प्लस प्लेटफॉर्म हो या जेवीजू हो या लॉन्च पैड हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो एआई का, जो अफिलिएट्स करते हैं ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे, उन पे आप मास्टर बन जाओगे प्रोडक्ट सिलेक्शन में। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसको मैं खुद, ये बेस्ट क्राइटेरिया जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन।
रिफंड रेट परसेंटेज, कन्वर्जन रेट, वेंडर प्रोफाइल परसेंटेज, पीक परफॉर्मेंस टाइम, सेल्स एंड स्टैट्स। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, अगर रिफंड रेट और ये वैलिड किसके लिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए वैलिड है वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ये वैलिड काम करता है, मैं यहां नोट कर देता हूं, वॉरियर प्लस जस्ट अ मिनट, ये काम करता है वॉरियर प्लस, जेवीजू, लॉन्च पैड, एक्सप्लोडली, मनचाही, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए। वैसे मनचाही तो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तरीके का, ठीक है, मनचाही, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, रिफंड रेट परसेंटेज का सिंपल सा फंडा है कि जब वॉरियर प्लस पे आप लॉगिन करने गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने गए, वॉरियर प्लस पे आपके सामने स्क्रीन खुली है, तो वहां पर टॉप सेक्शन में लिखा होता है रिफंड रेट परसेंटेज, कन्वर्जन, वेंडर प्रोफाइल, एवरीथिंग टॉप सेक्शन पे लिखा होगा। यू शुड ऑलवेज फॉलो कि किसी भी प्रोडक्ट का रिफंड रेट इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 8 और 10%। पुराना मैट्रिक्स क्या था, पुराना, अभी भी जो कोच आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, मेंटर या कोच, कि रिफंड रेट ऑलवेज 5% से कम होना चाहिए, 3% से कम होना चाहिए। लेकिन जब मैं खुद वेंडर से बात करी, मार्केट के बहुत अच्छे वेंडर का नाम है कुंदन चौधरी, आप सर्च कर सकते हैं, गाइड ब्लॉगिंग उनकी वेबसाइट है, टॉप 1 पे रैंक करती है गूगल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उनसे पर्सनली बात करी, उन्होंने बताया कि नहीं, ये मैट्रिक्स पुराना हो चुका है, नया मैट्रिक्स क्या कहता है, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 8 or 10%। क्यों? क्योंकि हमारा एक पुराना प्रोडक्ट था, इसका नाम था 1AI, आप सब लोगों को पता होगा 2024 में सबसे परफॉर्मिंग प्रोडक्ट था 1AI, 24-25 के अप्रॉक्स में। उस प्रोडक्ट का जो स्टैट्स था 8% तक के रेंज में भी अच्छा सेल्स दिया था, मुझे याद है। मेरे जो स्टूडेंट थे, मेरे YouTube चैनल पे वीडियो भी इंटरव्यू उनका पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं वो मैट्रिक्स जाना कि इट शुड बी ऑलवेज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान दो यहाँ पे सारे मेंबर्स, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भाई साहब, जस्ट अ मिनट, इट शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, 8 और 10%। मतलब हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का रिफंड रेट 8 या 10% से कम होना चाहिए, और ये नंबर जितना कम होगा वो प्रोडक्ट उतना ही बेस्ट होगा। समझ गए आप? सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन रेट। आपको याद रखना है कि कन्वर्जन रेट किसी प्रोडक्ट का मोर होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जस्ट लाइक इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 10%। 10% से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं। मैं यहां पे नोट करता हूं सेम चीज, इट शुड बी मोर देन 10%। क्या मतलब इसका सर? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहां पे देखिए, यहां पे लेस देन था, देख रहे आपको, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे मोर देन है। फर्क समझ रहे हैं आप? लेस का मतलब कौन है, 10 मतलब। अब बोलेंगे सर 11, 10 से तो ज्यादा है, 12। नहीं भाई, ये हमें बेवकूफी नहीं करनी है। 11, 12, 10 से ज्यादा आई नो, लेकिन इतना भी छोटा नंबर नहीं, बड़ा नंबर। और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना बेस्ट होगा। बोल, ऐसा एक मार्केट एक्सपर्ट ने मुझे बताया था कि रिफंड कन्वर्जन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब रिफंड रेट कम से कम होगा तो कन्वर्जन अधिक से अधिक होगा, और ये मैट्रिक्स जहां पे मैच करता है उस केस में उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, याद रहे। मतलब एक चीज समझो आप, बहुत एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा आपको। एक रिफंड रेट का प्रोडक्ट है, यहां से चला, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का रिफंड रेट यहां से चला और किसी प्रोडक्ट कन्वर्जन रेट यहां से चला। आते आते दोनों आ गए यहाँ पे और आमने सामने आ गए। मतलब आमने सामने मतलब क्या? रिफंड रेट का क्राइटेरिया कन्वर्जन रेट के क्राइटेरिया से मिल गया। फॉर एग्जांपल, दोनों रिफंड रेट क्या हो गया, रिफंड रेट आपका 5% आ गया और कन्वर्जन रेट भी 5% आ गया। आपको क्या लगता है ऐसे केस में प्रोडक्ट सेल देगा? कभी नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट कभी सेल दे नहीं सकता है। ये खुद फॉरेन वेंडर जिनका नाम है ग्लैन कॉस्की, उनसे ये चीज सीखी है, ठीक है। इस केस में कभी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, और ये डिफरेंस
1 या 2% तक वैलिडेट करता है, मतलब ये 5 हो ये 6 से चलेगा, ये 6 हो ये 5 पे चलेगा। मतलब ऐसे केस में भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब ये नंबर का डिफरेंस अच्छा हो तब हमें प्रमोट करना चाहिए। ये छोटे छोटे मैट्रिक्स है, कोई बताता नहीं है, जितने डीप इनसाइड में दे रहा हूं। सो दिस इज द क्लियर कि रिफंड रेट क्या होगा, कन्वर्जन रेट क्या होगा। क्लियर, रिफंड रेट इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 8 या 10%, 8 या 10% से कम होना चाहिए। कन्वर्जन इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 10%, मतलब ये जितना ज्यादा होगा उतना बेस्ट है। अंडरस्टूड। अब देखो जी वेंडर प्रोफाइल, एक चीज समझो, मार्केट में बड़ी ब्रांड्स जितनी सारी हैं, आप कोई भी शूज लेने जाते हो, बड़ी ब्रांड्स अगर अच्छी क्वालिटी में जाना हो, आप पूमा क्यों चूज करते हो, रेड टिप क्यों चूज करते हो, बड़ी ब्रांड्स पे क्यों जाते हो आप? बहुत सारे हैं, मैं बड़ी करोड़ों लाखों वाली ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक एवरेज फैमिली जो अच्छे शूज को मानती है, ठीक है, पूमा है, बहुत सारी है, प्रीफर टॉप 1 पे आता है, एडिडास है, नाइकी है, बहुत सारे हैं। आप उस ब्रांड को क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि उस पर आपको ट्रस्ट है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में भी एक ट्रस्टेड वेंडर का होना बहुत जरूरी है। एक ट्रस्टेड वेंडर अगर अच्छा है तो उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही अच्छा है। आज शायद आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन जब आप रियल प्रैक्टिकल करने जाएंगे, कभी सोचेंगे लॉजिकल, तब आपको यही बात रियलाइज होगी। और मैं कभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो मार्केट में एक अच्छा वेंडर है तो अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छे प्रोडक्ट से अच्छा वेंडर नहीं, याद रहे, अच्छे वेंडर होने से अच्छा प्रोडक्ट है। तो मतलब एक अच्छे वेंडर को पहचानने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल, जब कोई बोलता है कि बेस्ट टीचर कौन से है, तो आप बोलते हैं ना कि सर ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है, उनके अंदर क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, उनके इतने फैन बेस ऑडियंस है, इतने अच्छे फॉलोअर है। क्यों? आप उनको जानते हैं। वैसे ही एक अच्छे वेंडर को पहचानने का क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है दिखाता हूं। यहां पे एक अच्छे वेंडर को पहचानने का तरीका है, वेंडर की प्रोफाइल, वेंडर की जो फोटो होगी, चाहे वॉरी प्लस पे देख लीजिए, लॉन्चपैड पे देख लीजिए, चाहे जेवीजू पे देख लीजिए, उनके प्रोफाइल के जस्ट नीचे वहां पे उनकी क्राइटेरिया लिमिट लिखी होती है। क्या? इट शुड बी ऑलवेज, इट शुड बी ऑलवेज, क्या होना चाहिए? वेंडर का स्टैट्स क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज टॉप 1% से लेकर के टॉप 25% तक होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल इस एफिलिएट इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप 1 पे बैठा है वो बेस्ट है, और ये सबसे ये लिमिट है, ये क्या है? ये लिमिट है और ये भी लिमिट है। मतलब वेंडर की प्रोफाइल, वेंडर जो है इसी रैंकिंग के बीच होना चाहिए, न इससे बाहर न इससे कम, न इससे बाहर न इससे अंदर, न इससे कम न इससे ज्यादा। समझ गए? और ये किस में मिलता है? सबसे खास बात, ये 5 के मल्टीपल फॉर्म में मिलता है। मतलब ये टॉप 1%, फिर टॉप 5% या टॉप 10%, टॉप 15%, टॉप 20% एंड लास्ट आपका टॉप 25%। ये वेंडर के पहचानने का स्टैट्स है, और ये कोई नहीं बताएगा जो सिर्फ मुझे पता है। इस पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में गारंटी लेता हूं कोई भी ये चीज नहीं बताया होगा। आप किसी का भी यूट्यूब चैनल खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको स्टैट्स दे रहा हूं, ठीक है। तो जो नॉलेज मिल रहा है आपको रियलाइज होगा कि मैं किस लेवल का नॉलेज दे रहा हूं। लोग अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम चार्ज करते हैं 50,000 1 लाख का, तब वो चीजें नहीं बता पाते जो मैं आपको ये फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। सो वेंडर को पहचानने का यही बेस्ट तरीका है। जिस वेंडर के प्रोफाइल पे ये चीज लिखा हो, आंख बंद करके प्रमोट करो, आंख बंद करके प्रमोट करो। सेल ना है तो कहना आप, बाकी लेकिन उसके साथ ये स्टैट्स पे मिलाना है, ठीक है। चलो जी, अब आता है पीक परफॉर्मेंस टाइम, ठीक है। ये जो पीक कॉन्सेप्ट, इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूं पीपीटी। क्या मैं बोलता हूं? पीपीटी। देखो क्या हो गया? पीक परफॉर्मेंस टाइम, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेटा माना गया है क्या, कि आप कभी ऑब्जर्व कर रहा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो नया हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत एफिलिएट का नॉलेज है वो समझते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट्स है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, मतलब प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, बट कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस डाउन होती है, मतलब डाउनग्रेड चली जाती है, सैचुरेशन आती है, सेल्स नहीं आती, आरओआई बढ़ जाता है, क्लिक्स महंगे आते हैं, कॉस्ट ज्यादा होती है, एड स्पेंड ज्यादा होता है, बट सेल नहीं आती। क्या रीजन है? सिंपल, ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। लेकिन आपको पता नहीं होता कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कब डाउन हो रही है, कब ये प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना चाहिए, क्या रीजन है। तो एक आपको मैट्रिक्स दे रहा हूं, अभी बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजें बताने को है, एक बस मैट्रिक्स आप याद रखना। किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ, मतलब एल मतलब लॉन्चिंग डेट, अगर आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड मैं लिख देता हूं, लॉन्च आज लॉन्च हुआ, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है आपकी 6/5, आज 5 है, ठीक है। आज मान लीजिए 5 मई है, 5 मई है, 5 मई को आज लॉन्च हुआ,
ठीक है। लॉन्चिंग के 7वें दिन, 7th डे, 7वें दिन में समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर कि ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, हमें प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रोडक्ट में सेल देगा कि नहीं देगा। एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें सेल देगा कि नहीं देगा, क्लेरिफाई कर लेंगे। अगर आपको दे रहा है तो मैक्सिमम लॉन्चिंग 7वें दिन के बाद मैक्सिमम आप 25 से 30th डे, 30वें दिन तक ही मैक्सिमम प्रमोट करिए, क्योंकि यहीं तक आपको सेल देगा, उसके बाद सेल नहीं देगा। लोग गलती अलग करते हैं, प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च हुआ उठा लिए प्रमोट कर दिए स्टैट्स देख के। स्टैट्स देखना जरूरी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया को मिलाना जरूरी है। बात समझ में आई? इसलिए पीपीटी याद रखिए कि 25 से 30 दिन के अंदर जो प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च है, जिनका स्टैट्स परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको प्रमोट करिए, अच्छे वेंडर के प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। बात समझ में आई? अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे, दैट इज द सेल्स एंड स्टैट्स। वैसे तो सेल्स 3 पैटर्न्स पे होती है, सेल्स 3 टाइप की होती है, बट याद रखो आप कि जिन प्रोडक्ट की सेल्स हफ्ते 10 दिन, मतलब कोई प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ और एक हफ्ते से 10 दिन के बाद उसकी सेल्स 500 क्रॉस हुई तो छोड़ दो आप। हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो गए उस प्रोडक्ट को, 15 दिन बाद और प्रोडक्ट की सेल्स स्टेट 500 के नीचे, छोड़ दो आप। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल्स अच्छी है ऑब्वियसली आप उनको प्रमोट करो। जिनकी सेल्स 1000 है, 2000 नंबर ऑफ सेल्स है, डेफिनेटली प्रमोट करो आप, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। ये स्टैट्स है, ठीक है। तो सेल्स की कैटेगरी जो है 3 टाइप की होती है, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। स्टैट्स में आपको अलग एक टॉपिक बताऊंगा, मुझे अलग से क्या बताना है, एक स्टैट्स बताना है मुझे, और पीक परफॉर्मेंस टाइप का ग्राफ बनता है, पीक परफॉर्मेंस टाइम का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, वो आपको समझा दूंगा, या मैं देखता हूं इसी वीडियो में आपको समझा देता हूं। ऑलराइट गाइस, तो हम समझ लेते हैं इस 4th और 5th नंबर को, पीपीटी कॉन्सेप्ट को और सेल्स स्टैट्स को। एक बार पूरी स्क्रीन को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने, क्लियर। अब एक चीज बताता हूं आपको सेल्स का, ठीक है। सेल्स मैंने बोला 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी नॉमिनल सेल, क्या होती है? नॉमिनल सेल्स, ठीक है। एक होती है आपकी मॉडरेट या मीडियम सेल्स, मॉडरेट या मीडियम सेल्स, और एक होती है आपकी परफॉर्मिंग या हाई सेल्स, हाई या परफॉर्मिंग सेल्स। मेरी स्पेलिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है, थोड़ा मैनेज करिएगा। चलो जी, नॉमिनल सेल्स का सिंपल सा फंडा ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेल्स अंडर 500 है, मतलब लेस देन 500 है, उसको बोलेंगे नॉमिनल सेल। और ऐसे स्टैट्स वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब आप समझ लो कि ये हफ्ते 10 दिन में अपना दम तोड़ देते हैं, मतलब सैचुरेशन पे आते हैं, अच्छे सेल नहीं देते। जो प्रोडक्ट मॉडरेट सेल पे आते हैं, मतलब जिनकी नंबर ऑफ जो सेल्स होती है प्रोडक्ट की वो 1000 से लेकर के लगभग 2000 तक जाता है, वो आपका काउंट डाउन होता है। मतलब ये इसमें 500 भी है, 500 प्लस करके इनके बीच में अगर जिसकी सेल्स परफॉर्मेंस इसके बीच रहती है वो आता है मॉडरेट सेल की कैटेगरी में, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट के इस कैटेगरी वाले प्रोडक्ट को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए आपको, ठीक है, डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। थर्ड आता है हाई या परफॉर्मिंग सेल्स, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिनकी सेल्स 3000 प्लस हो, 2000 अबव हो, कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद के प्रमोट करिए। अब ऐसा नहीं कि सर ने बोला था आंख बंद के प्रमोट करिए तो आपने सब मैट्रिक छोड़ दिया, बस इसको देख लिया कि यार सेल अच्छी है चलो प्रमोट करो, ये आपकी गलती है, आपको बाकी मैट्रिक्स भी मिलाने हैं, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था, आप समझ गए होंगे। अब आता है पीपीटी, पीक परफॉर्मेंस टाइप, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका नाम है पीक, जो मैंने बताया पीपीटी, पीक परफॉर्मेंस टाइप। देखो होता क्या, एक पैटर्न, एक ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है और ये ग्राफ पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना, शायद मेरी वीडियो लोग इसको 2 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे, 10 साल 20 साल बाद देखे। आज ये वीडियो मैं 5 मई 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10 साल बाद भी इसको लोग देखेंगे, तभी ये ग्राफ मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिजाइन करा है। आई डोंट नो इसका कोई कॉपीराइट है कि नहीं, लेकिन पहला राइट तो मेरा ही इस पे, मतलब मेरे नाम से बोल सकते हैं पेटेंट, कि ये ग्राफ मैंने खुद परसों इस पे डिजाइन करा, ये काम करता है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ में एक नॉर्मल एक्सिस पे बेस पे मैं प्रेजेंट करूंगा इसको। देखो जी, आपने बचपन में सब लोगों ने मैथ पढ़ी होगी,
मैथ में जब वो ग्राफ वाला जो टॉपिक आता है, ऐसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है वहां पे एक्स एक्सिस और ये आपका होता है वाई एक्सिस। ये लो जी, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक चीज समझो आप। इस साइड में क्या होता है, इस साइड होता है नंबर ऑफ सेल्स, इस साइड में होता है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इधर होते हैं नंबर ऑफ सेल्स। मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे करके लिख दूं, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जस्ट लाइक मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ध्यान, सॉरी, 50 सेल्स, 100 सेल्स, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इधर नंबर ऑफ सेल्स है और इधर क्या है, सॉरी, इस एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ डेज, इस एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ डेज, मतलब दिनों की संख्या, ठीक है। यहां पे कैसे लिखते हैं हम, ये देखो ओरिजिन पॉइंट 0 है, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24 और 24, 3, 27, 27, ठीक है। लो जी, देखो ये ग्राफ कैसे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर जो इन प्लेटफॉर्म, उनका बिहेवियर ग्राफ कैसे बनता है। प्रोडक्ट ना, ध्यान से समझो आप, जो प्रोडक्ट है, देखो एक ग्राफ का पैटर्न कैसा बनता है, एक प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, एक ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ वो ऐसे बनता है, देखिए यहां से ऊपर गया ऐसे, और यहां से ऐसे पीक बनाता है, पीक बना के डाउनग्रेड जाता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट यहां से लॉन्च हुआ था, ये क्या लॉन्चिंग पॉइंट है, ये लॉन्चिंग पॉइंट है यहाँ पे, और यहां से लेके 7th डे, देख रहा है, ये 7th डे आपके लिए, ये देखो यहाँ पे लॉन्चिंग, ये 7th डे यहाँ पे पूरा हो गया, लॉन्च से लेके 7वां दिन, ये इसके बीच का ये टाइम ड्यूरेशन। इसमें आप समझ लेते हैं प्रोडक्ट कितना भी है, कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन इसके बाद से प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ऊपर अप की तरफ भागती, बहुत तेजी से बूम करती मार्केट में, ये देखो ये टाइम जोन यहाँ पे, और यहाँ एंड होते होते देखो 27, ये आपका इधर इस एक्सेस पे इधर आगे कटता है, ठीक है। तो आप मान के चलो अगर देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस, तो 15 दिन के बाद से लेके ये 27वें दिन के बीच में देखिए ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है, देखो आ रहा 25वें दिन के लगभग में। और सबसे हाईएस्ट आप देखो, ये जो बीच में लाइन में खींची, ये जो टॉप जोन है, ये दिख रहा है आपको, ये सबसे टॉप जोन है, या इसको पीक जोन भी बोलते हैं, पीक जोन। यहां से अगर मैं ऐसे एक सीधी नॉर्मल लाइन खींचूं ऐसे, देखो आप, दिख रहा है आपको, मतलब नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बढ़ी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा, लेकिन उसकी लिमिटेशन मैंने बताई क्या है, 25 से 30 दिन के अंदर ही प्रमोट करना। मतलब इस 15 से लेके 20-25 दिन के में सबसे हाई परफॉर्मेंस होता है, इसी बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस टाइम। और ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं पीक जोन, इसको क्या बोलते हैं, पीक जोन, ये पीक जोन है। इस टाइम जोन में कभी भी आप प्रमोट करो प्रोडक्ट को, कभी भी प्रमोट करो, रेवेन्यू हमेशा बनेगा, हमेशा रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। और ये होता है टॉप जोन, इसी को बोलते हैं टॉप, इस टाइम पे पीक पे रहता है प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपको ये पीपीटी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होपफुली, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये आपका कंप्लीट रहा आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार, मजा आता है, इंप्लीमेंट करिए, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।